तो दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू एकता को लेकर एक बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू एकता को लेकर एकजुटता का पैगाम दिया। मोहन भागवत ने हिंदुओं को भारत की ताकत का केंद्र बिंदु बताया। संघ प्रमुख ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू एकजुटता की वजह से अत्याचार के खिलाफ अभूतपूर्व आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय हिंदुओं ने खुद कहा कि वो भागेंगे नहीं बल्कि अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि भारत को दूसरे के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अब मोहन भागवत के बयान के मायने क्या है, आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट पर नजर। इस इंटरव्यू में मोहन भागवत ने हिंदू एकता को बल दिया और कहा, हिंदुओं की चिंता तभी होगी जब हिंदू मजबूत होंगे। हिंदू समाज और भारत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हिंदू समाज का गौरवशाली स्वरूप ही भारत को गौरव प्रदान करेगा। ऐसा मजबूत हिंदू समाज ही भारत के उन लोगों को साथ लेकर चलने का आदर्श प्रस्तुत कर सकता है जो खुद को हिंदू मानते, क्योंकि एक समय वो भी हिंदू थे। अगर भारत का हिंदू समाज मजबूत होगा तो अपने आप ही हिंदू विश्व स्तर पर मजबूत होंगे। मोहन भागवत ने हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का जिक्र भी किया और कहा, इस बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जिस तरह से आक्रोश व्यक्त किया गया है वह अभूतपूर्व है। यहाँ तक कि स्थानीय हिंदू भी अब कहते हैं, हम भागेंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। अब हिंदू समाज की आंतरिक शक्ति बढ़ रही है। जैसे जैसे संगठन बढ़ेगा उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से दिखाई देगा। तब तक हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। दुनिया में जहां भी हिंदू हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करते हुए उनके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। संघ इसी के लिए है। स्वयं सेवकों ने धर्म, संस्कृति और समाज की रक्षा करके हिंदू राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने की शपथ ली है। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि भारत को दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मोहन भागवत ने शत्रुतापूर्ण ताकतों के गठबंधन के खिलाफ आंतरिक ताकत को मजबूत करने का आह्वान किया और कहा, भारत को अपनी शक्ति की धार्मिकता और सद्गुणों के साथ जोड़ना होगा। केवल सैन्य या भौतिक ताकत काफी नहीं है। विशेष रूप से सीमाओं पर आक्रमण का मुकाबला करने के लिए इसे नैतिक उद्देश्य के साथ उपयोग करना होगा। संघ का दर्शन आत्मरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता को धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखता है, न कि वर्चस्व के साधन के रूप में। भागवत ने हिंदू समाज को भारत की वैश्विक और सभ्यतागत ताकत का केंद्र बताया। मोहन भागवत के मुताबिक हिंदू समाज और भारत का गौरव आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। और अब सवाल है कि अगर मोहन भागवत हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, एकजुट होने की बात कर रहे हैं, तो फिर इससे किसे परेशानी है? सवाल ये भी है कि क्या भागवत के हिंदू एकता वाले इस बयान पर सियासी घमासान मचना तय है? और देखिए, खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका अवधेश जी। डॉक्टर विशाल मिश्रा हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विशाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका भी। जगदीश शर्मा हमारे साथ, नेता कांग्रेस, जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। इसके अलावा विजय राठी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है। और जुबेर मेमन हमारे साथ, अध्यक्ष एमएमसी के, जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जगदीश शर्मा जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। हिंदुओं को एकजुट होना होगा तभी लोग सुनेंगे। मोहन भागवत के इस बयान से क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए श्वेता जी, मैं समझता हूँ मोहन भागवत तो चाहे बीजेपी हो चाहे प्रधानमंत्री हो, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। भाई हिंदू तो एक थे। जब हिंदुस्तान की बात करें, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो 1947 में हिंदू राष्ट्र बन ही गया था। अब ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? समझ मेरा समझिए क्या चाह रहे हैं प्रधानमंत्री। हिंदुओं को एकजुट होना होगा, की जरूरत पड़ती है मुसलमान, हिंदुओं को एकजुट होना होगा अपने मुद्दों पर। हिंदू अगर एकजुट होंगे तब लोग सुनेंगे। हाँ, तो मैडम, जब युद्ध की जरूरत पड़ती है तो उनको मुसलमानों की जरूरत पड़ती है। मुसलमान बेटी को आगे बढ़ा दिया। और जब विदेश गए देश के प्रधानमंत्री ने, वहां भी मुस्लिम भेज दिए। और हिंदुओं की बात करते हैं, कंफ्यूज है ये। हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपकी राय क्या है, क्योंकि मैं यही सुनना चाह रही थी आपसे। मुझे पता था आप यही बोलेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर हिंदू एकजुट होते हैं तो उसमें ये बात कैसे, सांप्रदायिक एंगल कैसे सामने आ जाता है? जगदीश शर्मा, मैं अपनी राय पर आ रहा हूं। हिंदुस्तान को जरूरत आज हिंदुस्तान एक होने की, इस बात को कोई नहीं कर रहा। हिंदुस्तान में तरह तरह के फूल है, सबको इकट्ठा होना चाहिए। मोहन भागवत जी ने एक बात बहुत अच्छी कही
कि भाई हिंदुस्तान को मजबूत होना चाहिए, विदेशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री ताली बजवाएगा, थाली बजवाएगा, गोबर लिपवाएगा तो क्या चेक होएगा भाई? क्यों नहीं ऑपरेशन सिंदूर भारत को आगे ले जाने करवाएगा, के लिए अच्छी फैक्ट्री ऑपरेशन बनाते सिंदूर हैं करवाएगा, तो किसी पर निर्भर आत्मनिर्भर क्यों? भारत बनवाएगा, ब्रह्मोस और आकाश तीर बड़ा- अपना हाँ। दमखम दिखाएगा। ये नहीं देखा आपने? करना, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार रास्ता स्वयं बनाना है। तो हिंदू समाज जब संगठित होगा तभी विश्व में शांति आएगी। और संगठित का मतलब केवल ऐसे नहीं किसी बिना के संगठित, संगठित का मतलब मनुष्य के अंदर वो संस्कार भी पैदा करना है। और दुश्मन की पहचान आवश्यक होती है समाज में कि जो दुश्मन है उसके प्रति हमारा क्या भाव है और जो दोस्त है उसके प्रति हमारा क्या भाव है। केवल संगठित हो और दुश्मन की पहचान नहीं हो तभी भी नहीं कर सकते हैं, संगठित हो और दोस्त की पहचान नहीं हो तब भी नहीं कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष पूरा हुआ है, उसके संदर्भ में उनके कई साक्षात्कार हैं जिसमें वो आया है और ये बताया है कि जहां जहां हिंदू संगठित हुआ है वहां वहां का समाज बदला है। ठीक है, और विजय भारत राठी में जी, बांग्लादेश का उन्होंने उदाहरण दिया है बिल्कुल, कि जहां जहां बांग्लादेश में हिंदू भी थोड़ा संगठित हुआ प्रतिकार है तभी वहां संभव वहां हुआ समाज में है। बदलाव एक सेकंड देखा गया है। ठीक, आती हूँ अवधेश जी, बहुत सारे गेस्ट हैं, सबसे एक रिएक्शन लेती हूँ फिर आती हूँ आपके पास। विजय राठी जी, जहां जहां हिंदू संगठित हुआ है, अगर हिंदू संगठित होता है, अगर हिंदू एकजुटता की बात आती है तो फिर इसको सांप्रदायिक एंगल क्यों दिया जा रहा है? बहुत सारे मामले मसले ऐसे होते हैं जिसमें कहा जाता है भाई सभी मुस्लिम एक हो जाओ, आप वक्फ की बात कर ले, 3 तलाक की बात कर ले, तो फिर सांप्रदायिक एंगल हर एकजुटता के लिए क्यों ढूंढी जाती है? देखिए मैं आपको एक चीज आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? हाँ जी बिल्कुल। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपसे, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ही मैं सुनता आ रहा हूं, बचपन से हम भी इतने बड़े हो गए जब से भारतीय जनता पार्टी है कि हिंदू खतरे में है। अच्छा, मतलब आप तो बच्चे हिंदू थे जब परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई देश में? मैं बोल रहा हूं कि जब हम पहले सुनते थे, अच्छा। हम भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हम इतने बड़े हो गए कि हमने अब सुना ये बात कि जब ये सरकार आती है तब कि हिंदू खतरे में, हमने उससे पहले नहीं सुना। हमने बहुत सारी सरकारें देखी, लेकिन जब ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को हिंदू खतरे में है तो भाई गद्दी छोड़ के जाओ, अपना काम करो, हम और सरकार ले आएंगे जो हिंदू खतरे में नहीं हिंदू रहता। खतरे में, उन्होंने तो ये कहा नहीं कि हिंदू खतरे में है, वो तो हिंदू इनका एकजुटता की बात कह रहे हैं, बांग्लादेश का एग्जाम्पल दे रहे हैं। सुनिए 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 हाँ। सुनिए, एग्जाम्पल सुन लीजिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी की फोटो लग करके आर्मी की ड्रेस में वो चल रहे हैं, जैसे खुद ही वो मिसाइल दाग रहे थे, जिसपे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकर के झंडा निकल लिए गलियों में। मतलब क्या लोगों को इनकी बात समझ में नहीं आती जो इनको जाके समझानी पड़ती है, क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करता इनके ऊपर। क्या अच्छा, तो भाषा आप इनके समाजवादी पार्टी अपनी बातों को सामने उन पे नहीं होना रखती, कोई चाहिए। समाजवादी अब देखिए पार्टी क्या आप- अपने विज्ञापन नहीं लगाती, आप कैसी बातें करते हैं? आप एक बड़ी पार्टी में हैं, आप एक बड़ी पार्टी में हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बोलेगा आप उसका वकील नहीं बनेगी, ये गारंटी है। नहीं, अब नहीं, हम नहीं। जैसे बोलते हैं आप सवाल खड़ा हो जाता मैं है। बिल्कुल वकील नहीं बन रही, क्योंकि मेरा सवाल कुछ और है और जवाब कुछ और दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। मेरा सवाल कुछ और है विजय राठी जी, जवाब दे रहा हूं मैं। मेरा सवाल कुछ और है, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के ऊपर चले गए, बात मोहन भागवत की बयान की हो रही है। अरे मैंने राठी आपसे जी, कहा कभी पूरी बात सुन लिया करिए, थोड़ी अच्छी भी टिप्पणी कर अरे दीजिए। आप भी सुन लो अवधेश जी। भाई मोहन भागवत जी ने जो बोला ही नहीं है उस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। यार अवधेश जी, आप कब तक सरकार के तलवे चाटोगे यार? इनके पत्ते चाटने बंद कर दो अवधेश जी। कभी आप भी सुन लो यार, पत्रकार की हैसियत से बैठ लिया करो। बदतमीजी नहीं, सुनो विजय राठी, नहीं बदतमीजी नहीं चलती है। अब बदतमीजी नहीं चलती है, ऐसा नहीं है। जब डिबेट की भाषा हो तो डिबेट में बैठ के बात करो। 2019 से मैं देख रहा हूँ शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की भाषा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होकर। भाषा की मर्यादा रखिए विजय राठी जी, ऐसी भाषा इस्तेमाल मत कीजिए। नहीं, मेरे साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति ऐसी भाषा से आप खुद अपना परिचय दे देते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आचार्य विक्रमादित्य, कहेंगे सरकार के तलवे वक्फ कानून की बात हो तो भाई कहते हैं कि सभी एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर वोट करो। आपको याद होगा महाराष्ट्र में चुनाव थे तो ये कहा गया कि सब लोग एकजुट होकर के वोट करो एक खास प्रतिनिधि को। अब जब हिंदू एकता की बात सामने आती है कि हिंदू एकजुट हो जाओ, तो इस पर मिर्ची लग जाती है, इस पर सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम हो जाता है। हिंदू मुस्लिम करते हो ना। ये श्वेता जी आपके सामने दिखाई दे रहा है, राठी जी हैं, शर्मा जी हैं, ये सब अलग अलग छिटक रहे हैं ना। इनको ही तो एक करने की बात की जा रही है कि भाई एक हो, राष्ट्र हित में एक होने की बात करो। अब भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, इतने बड़ा कार्य किया गया, पाकिस्तान को दंडित करने के लिए, आतंकवादियों को दंडित करने का कार्य किया गया, और यहाँ बैठे हुए लोग हैं छिटक रहे हैं, बितक रहे हैं। अरे भाई पाकिस्तान के साथ मत जाके खड़े हो, आतंकवादियों के साथ में जो उनकी स्थिति हुई है उनके साथ दर्द इनको हो रहा है।
बांग्लादेश में देखा है क्या स्थिति है? वो नहीं पूछ रहा है किस पार्टी के हो, वो जहां हिंदू देख रहा है वहां मार रहा है। पाकिस्तान के अंदर यही स्थिति थी कि कोई नहीं पूछा किस जाति के हो, किस वर्ण के हो, कहां हो, किस पार्टी के हो, जहां दिखा हिंदू मार दिया गया। आज 70 साल के अंदर वहां हिंदू 15% से 1% पे आ गया है। बांग्लादेश में तो रोज मारे जा रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है? ये आपके लिए बताया जा रहा है भाई साहब, ये आपके लिए बताया जा रहा है। सुनेंगे हमारी बात नहीं सुनिए, सुन लीजिए राठी जी, बिल्कुल आपकी बात सुनी। अब तू तड़ाक पर आ गए, आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। ट्रंप के पिछला गु है। राठी जी, यहाँ पे बदतमीजी करने के लिए आपको साइकिल चढ़ने के लिए कहा गया है ना। साइकिल पे स्थिति आपकी है, साइकिल पंचर हो चुकी है, साइकिल के टायर भी गायब हो जाएंगे। नहीं तो आपके जो जिनके साथ देने की बात कर रहे हो आप, जिनका सपोर्ट में खड़े हो, वो साइकिल का टायर तक खींच के ले जाएंगे, ट्यूब तक खींच के ले जाएंगे, सीट तक टायर कर देंगे। आपको समझ में आना चाहिए इस देश के अंदर एक होने के लिए आवश्यकता है। अरे एक होने, माता पिता भी आपके यही कहते थे, भैया एक होके रहो, बेटो एक होके रहो, बच्चे एक होके रहो, परिवार एक रहेगा। वही आपको समझ में नहीं आ रहा है। राठी जी, आपको समझ में आने वाली स्थिति नहीं है। जब पानी आपके सिर से निकल जाएगा तभी स्थिति समझ अरे में विजय राठी जी, मुझे एक बात बताइए, आप बताइए, इतनी सांप्रदायिक बातें करते हैं, मुझे बताइए जब हिंदू धर्म पूछ के गोली मार दी गई उस वक्त आपको नहीं लगा कि धर्म पूछ कर गोली मारी गई? क्यों, क्या कहा हमने? हम तो सरकार के साथ थे। क्या कहा सरकार? तो फिर हिंदुओं के एकजुट होने की बात में कहां से बुरा लगने वाली बात है? मुझे बताइए ना, अगर हिंदू एकजुट होने की बात कहते हैं, इसमें बुरा क्यों लग रहा है आपको? क्या हो जाएगा हिंदू एकजुट हो जाएगा तो? क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है? ट्रंप के आगे नतमस्तक क्यों हुई सरकार? ट्रंप के आगे कहा डरपोक क्यों निकली? कहां नतमस्तक हुई? सारी बातों को काटा आपने, पूरी बात सुनी नहीं। विदेश जितनी भी ब्रीफिंग हुई उसमें साफ कहा गया, प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि पाकिस्तान की तरफ से फोन किया गया था। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपकी दिक्कत यह है आप जैसे नेताओं की आप फिल्टर करके सुनते हैं, आप वही सुनते हैं जो आपको सुनना होता है। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। देखो, विजय राठी डिबेट को होने नहीं देना चाहते हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर पर हमारा डिबेट नहीं है, आज हमारा डिबेट मोहन भागवत जी के वक्तव्य पर है। विजय राठी को एक ही बात बोलते रहना, इको करना है, जो टोकेगा उसको गाली देनी है। तो ऐसे तो हम लोग डिबेट नहीं करते हैं। बिल्कुल, हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर विशाल मिश्रा, सब लोगों का विषय है, वैचारिक आधार पर बात होती है, सहमति असहमति विजय राठी जी की आवाज थोड़ी देर बंद कर दीजिए अगर वो चुप नहीं होते हैं तो। डॉक्टर विशाल मिश्रा, क्यों दिक्कत होती है? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय एक हो गया, एक होकर अपनी, आप देखिए ना, अगर कोई लॉ बनता है, कोई लॉ बदलने की बात होती है तो कैसे एकजुटता हो जाती है। अच्छी बात है, अगर आपको किसी चीज पर आपत्ति है तो विरोध जताइए, विरोध दर्ज कराने की आपको पूरे अधिकार है, मेरे संविधान ने सबको अधिकार दिया है। लेकिन अगर मोहन भागवत ये कहते हैं कि हिंदू एकजुट हो, उन्होंने बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बात कही कि अगर हिंदू समुदाय एक होगा, संगठित होगा तो विश्व में बदलाव आएगा। इस पर मिर्ची लगने वाली क्या बात है? बुरा मानने वाली क्या बात है? डॉक्टर विशाल, देखिए, जो परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने जो जी बोलिए। पहली बात तो मैं ये देख रहा हूं कि मतलब ये बहुत ही बड़ी विचित्र विडंबना है कि जैसे ही हिंदू शब्द आता है या हिंदू एकता की बात आती है, ना जाने कौन सा इनको उसमें सांप्रदायिक कलर दिखने लगता है। अरे जो परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने कहा है, आप उस बात से इनकार कैसे कर सकते हैं? उन्होंने अगर हिंदू के एक होने की बात की, हिंदू एकता की बात की, तो आपको समझना पड़ेगा कि हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। अरे सुन लीजिए, हिंदू एकता सबको सुख प्रदान करेगा, पूरे विश्व का मंगल करेगा जब ये हिंदू अपने आप को बचाए रखेगा। क्योंकि आप जिसे हिंदू समझ रहे हैं वह फॉर्मूला तो फेल हो गया, हिंदुत्व है, जो सभी मत पंथ संप्रदाय को एक साथ लेकर चलने की बात करता है, वो हिंदुत्व है। आप उसे किसी एक रंग से देख रहे हैं, किसी एक विशेष चश्मे से देख रहे हैं, जो तमाम मत पंथ संप्रदाय विचार को लेकर चलने का जो विचार है वो लेकिन आपने जो जाति की राजनीति की उससे आपको फायदा नहीं हुआ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ और इसीलिए मोहन भागवत कह रहे हैं कि जातियों के इतर एकजुट हो, लेकिन इसमें भी आपको दिक्कत है, इससे आपका वोट बैंक जो है ना वो खिसक जाएगा, जो पहले से खिसका हुआ है। ना भय जानत आप इस हिंदू के मन को समझिए। ठीक है, जुबैर, मैंने आपको तो बस
ठीक है डॉक्टर विशाल आती हूँ मैं आपके पास। जुबैर मेमन जी, जुबैर मेमन जी, आप भी तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर लठ मारा जाता है। मुस्लिम समाज से एकजुट होने की बात कहते हैं कि सब एकजुट हो जाओ, हमारी जो नियम कानून है उसमें बदलाव नहीं होने देंगे, बल्कि आप प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। ऐसे में अगर मोहन भागवत ये कहते हैं कि हिंदू समाज एकजुट हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? वो ये तो नहीं कह रहे कि हिंदू समाज एकजुट हो जाए तो समाज में बंटवारा होना चाहिए, वो सिर्फ हिंदू समाज को एकजुट होने की बात कह रहे हैं। इसमें कैसी सांप्रदायिकता नजर आती है लोगों को? नहीं, इसमें सांप्रदायिकता नहीं, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम अगर आप अनबायस्ड होकर के या कोई भी इंसान अनबायस्ड होकर के सुनेगा तो उसको प्रॉब्लम समझ आ जाएगी। मुस्लिम समाज का आपने अच्छा उल्लेख किया या किसी भी समाज का किया, चाहे वो फार्मर्स हो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया है, अलग अलग लोग काले कानूनों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। आज हिंदुओं पे कौन सा शोषण हो रहा है भारत में कि उनको एकजुट होने की जरूरत पड़ा रही है, कि अपील करनी पड़ रही है? हिंदुओं का शोषण नहीं हुआ, पहलगाम में हिंदू धर्म पूछ करके गोली नहीं मारी गई, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म नहीं दिखाई देता आपको? हम भारत की बात कर रहे हैं मैडम। नहीं, उन्होंने पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात की है। क्या लेना देना? उन्होंने पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात की है। जुबैर मेमन, उन्होंने पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात की है। सब एक साथ मत बोलिए, एक एक करके। जुबैर जी आप बोले। जी, हमारा सिर्फ यही कहना है कि भारत में फिल वक्त किसकी सरकार है, भारत में गृह मंत्री किसका है, भारत में अधिकांश स्टेट में सरकार किसकी है, और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बांग्लादेश में जो हुआ, वहां के हिंदुओं ने उदाहरण पेश किया। भागवत से पूछिए, सुनिए मेरी बात। बांग्लादेश में जो हुआ, हिंदुओं ने उदाहरण पेश किया कि हम डटे रहेंगे, हम भले मर जाएं, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, एकजुट हुए और उसका असर वहां पर दिखाई पड़ा। यही बात मोहन भागवत कह रहे हैं कि अगर हिंदू एकजुट रहेगा तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। इसके अलावा इसमें कहीं से भी कोई सांप्रदायिकता की कोई बू नहीं आनी चाहिए जो आप लोगों को आने लगती है। अवधेश जी, पाकिस्तान के गैर मुसलमानों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाइयों की क्यों चिंता करनी चाहिए? तो ये जो इकोसिस्टम है दुनिया भर में ना इस समय, हिंदू का इकोसिस्टम यह है कि हम युद्ध नहीं करते हैं। जो मोहन भागवत जी ने कहा है कि हिंदू के एकजुट होने का अर्थ यह है कि भारत की जो शक्ति होगी, उस शक्ति में सद्गुण होगा, उसमें धार्मिकता होगा। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन दुश्मन को पहचान के युद्ध के लिए तैयार रहना है। तो वो हिंदू संगठित क्या कहा जाए कि हिंदू विघटित रहे, जातों में बटी रहे, अपने को न पहचाना जाए? मुझे बताइए, आप ही कह रहे हैं कि नहीं बायस्ड हैं और नहीं हिंदुओं पर कहीं जुल्म नहीं हो रहे हैं, फिर आपको क्यों दर्द होता है जब हमास पर एक्शन होता है फिलिस्तीन में? हमास में जब फिलिस्तीन के ऊपर या इजराइल ने जब फिलिस्तीन के ऊपर हमला किया, या अभी भी हमला चालू है, जिसकी रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं, तो उस हमले को देख करके भारत में कोई भी मुस्लिम नेता ये नहीं कहता है कि भारत के मुसलमानों एक हो जाओ, क्योंकि भारत में वो हमला नहीं हो रहा। ऑल आईज ऑन फिलिस्तीन बिल्कुल होना चाहिए। मुस्लिमों की छोड़िए, भाई कैसे बात कर रहे हो? हिंदू भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई कैसी बात कर रहे हो? आप झंडा ले लेके खड़े होते हैं, दंगे कर रहे हैं, हिंसा हुए हैं उसके नाम पर केरल से लेके देश में। 1 मिनट भी बात नहीं करने देते। पूरा बंगाल में लोगों पर हमले हो गए हैं हमस को लेकर के। कैसे बात कर रहे हैं देश में? ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। केरल से लेकर के पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर तक में लोग झंडा उठा करके ऐसे उग्रवादी किए हैं। आपके ये जो कुछ लोग हैं इस देश में जो भी वक्फ का विरोध करने के नाम पर हिंदुओं के घरों को जलाते हैं, पानी का कनेक्शन काटते हैं, तालाब में जहर मिला देते हैं, उनको पलायन करने को मजबूर करते हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हमको क्यों चिंता करनी चाहिए हिंदुओं की? तो इनके इकोसिस्टम से हम नहीं न चलेंगे। ये इकोसिस्टम से, इसी इकोसिस्टम को बदलना है कि दुनिया का क्यों नहीं बोलते जुबैर? आपकी दुनिया का एक समाज जो कभी दूसरे मजहब का विरोध नहीं करता, घृणा नहीं करता, पर हिंदुओं के घर जलाए गए, मुर्शिदाबाद में जो जुल्म किए गए, जब ये कहा गया कि हम घर जला देंगे, हम देश जला देंगे, इस पर नहीं बोलते आप। इसी को लेकर तो कह रहे कि हिंदू एकजुट हो जाए। बड़े ताज्जुब हो रही है मुझे कि इन्होंने कहा तालाबों में जहर मिला दिया गया, हिंदुओं को पलायन करा गया, और होस्ट साहिबा ने कुछ नहीं कहा। मैं इस बेवकूफाना एलिगेशन पे मैं तो आपसे जवाब मांग रही हूँ ना, आप कहिए। जब झूठ कहा गया तो आपको रोक देना चाहिए था नेशनल मीडिया पे। टाइम्स नाउ एक बहुत बड़ा चैनल है। आपको क्या झूठ है? मेरी बात, क्या झूठ है इसमें? मुर्शिदाबाद में हिंसा नहीं हुई हिंदुओं के खिलाफ। ठीक है, अवधेश जी मुझे बोल दीजिए, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं हुई, कनेक्शन काट दिए गए, इसमें क्या झूठ है भाई? आपको उस पिता पुत्र की लाश याद है जो जमीन पर
लहूलुहान पड़ी हुई थी, उसको भी आंख बंद कर लेंगे अपनी? क्या झूठ? और केवल इसलिए आप तो जो बोले हिंदू सच, देवी जो दूसरा देवताओं बोले की वो झूठ। मूर्तियां बनाते थे। बोलिए बोलिए जुबैर, बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमान नहीं, को हमने तो बात कह दी। आप बहुत अच्छी प्रवक्ता है आरएसएस की, आप जारी रखिए। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप भी, आपके पास भी एक ही डायलॉग है। आप जिस भी डिबेट में जाते होंगे, मुझे आई एम वेरी श्योर कि आप यही बोलते होंगे जब आपके पास आंसर नहीं होता होगा कि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है। ठीक है, अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं है तो मत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य। श्वेता जी, ठीक है, विजय राठी बोल रहे हैं, कुछ फिर मैं आती हूँ आपके पास। बोलिए विजय राठी। श्वेता जी, मैं ऐसी एक चीज बता दूं, देखिए ये कितना भी बोले, चाहे सारा समय इनको दे दीजिएगा, सिर्फ 5 सेकंड मेरी बात सुनिएगा। देश को बेवकूफ कैसे बनाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, और ये लोग फिलिस्तीन की बात करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, इनका दोहरा चरित्र। अभी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, और ये दिन भी बता दूं, इसका आंसर दिया गया 2/2/2024 में। शायद प्रधानमंत्री जी भी हमारे यही थे, नरेंद्र मोदी जी, जो अभी भी हैं। क्वेश्चन दिया है इनका, इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड आप देखिए क्या है फिलिस्तीन के ऊपर, देखिए क्या है आप। और यहाँ बात करते हैं विजय राठी जी, फिलिस्तीन के ऊपर बात ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक एग्जांपल दिया हुआ था। बात यहाँ पर ये हो रही है कि हिंदुओं के एकजुट होने से क्या परेशानी है। एक लाख क्वेश्चन, 2 सेकंड और दे दो बस। मुझे एक बात बताइए विजय राठी, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? विजय राठी, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरा सवाल तो घुमा दिया आपने, जो मैंने क्योंकि हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। फिलिस्तीन हमारा टॉपिक थोड़ी ना है आज, वो तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया था। मैं आप मोबाइल क्यों दिखा रहे हैं, मुझे बताइए। मैं आपके श्वेता जी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज हो रही है कि 2019 से मैं ठीक है, जगदीश शर्मा जी आप मुझे बताइए। जगदीश शर्मा आप मुझे अवधेश शर्मा जी, अवधेश जी, अब तो कम से कम चापलूसी खत्म कर दो। अच्छा, जगदीश आपने शर्मा कहा जी, बंगाल में हिंदुओं पर जुल्म क्यों हुआ? बांग्लादेश में जो हुआ, आपने कहा बांग्लादेश में जो हुआ, बंगाल नहीं, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं की एकजुटता से असर पड़ा ना, तो फिर हिंदुओं की एकजुटता से क्या दिक्कत? हाँ, तो मैं बताता हूँ, तो सुनिए श्वेता जी, मैं बताता हूं। बांग्लादेश से जब शेख हसीना उड़ी तो वहां कह दिया था जिस भी देश में जाएगी वो हमारा दुश्मन होगा। उन्होंने बदला लिया। हमारा देश का मुखिया बाहुबली प्रधानमंत्री, हिंदुओं का प्रधानमंत्री देखता रहा तमाशा, और वो हिंदू जलते रहे, मरते रहे, कटते रहे। यही तो दुख है कि किस हिंदू को एक होने की बात कर रहे हैं। हिंदुओं का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। नहीं, आप तो हिंदू के प्रधानमंत्री बता रहे हैं ना। अगर वो सबके प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान की बात करते। बिल्कुल, अगर वो सबके प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान की बात करते, हिंदू मुसलमान की बात ना करते, हिंदू मुसलमान की बात ना करते। दूसरा आपने कहा कि भाई वहां नाम धर्म देखकर गोली मारी गई। भाई मैं बता रहा हूं ना, आप हिंदुस्तान की बात करो ना, पूरा देश। शर्मा जी नहीं मारी गई क्या? आप तो हिंदू शर्मा जी नहीं मारी गई क्या? आप तो धर्म में झगड़े कराते हैं। आपको इस पर शक है कि बात धर्म पूछकर गोली मारी गई? आपने कहा पहली बात तो आपको शक है? पहली बात तो आपको भाजपा का प्रवक्ता बैठाना चाहिए। ये धर्मगुरुओं से मैं बात करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? बात तो आपको भाजपा का क्यों नहीं बात करना चाहते? शर्मा जी को शर्म आनी चाहिए। हिंदुओं के लिए आप खुद हिंदू हैं, कितनी नफरत है आपके मन में? कहीं किसी का गुरु नहीं है। उससे आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो क्या बन के बैठना चाहते हो? मुझे बताओ। इसके बंगाल के अंदर मुसलमानों ने घेर के हिंदुओं के घरों को आग लगाई। 14 साल में हिंदू मुसलमान कर करके हिंदू मारे जा रहे हैं हर जगह, तो इसलिए धर्म पूछ कर मारे जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि भारत की सरकार बने, धर्मों की सरकार ना बने, धर्मों की राजनीति ना करे। कांग्रेसियों तो मेरी प्रार्थना है, आज भाजपा का प्रवक्ता होता तो मैं बताता ये धर्म गुरु को क्या बताएं। ये तो नाम के गुरु में पैसे लेके कैसा करते हैं, मोटे मोटे पैसे चाहते हैं, जगदीश शर्मा, 2 करोड़ लेते हैं। आप कैसे धर्म के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं कि नहीं? मुझे ये बताइए ना, आप प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं कि नहीं? आप कह रहे हैं हिंदुओं का प्रधानमंत्री। आप या तो आप हिंदू नहीं, या तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते। क्या है? राहुल है आपके प्रधानमंत्री? क्या मेरा प्रधानमंत्री वो होगा जो सभी धर्मों की बात करेगा, भारत की बात करेगा। तो आप नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते? प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है, तो आप नहीं मानते नरेंद्र मोदी? नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता। वो सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। कैसी बातें करते हैं? मतलब आप नेशनल टेलीविजन पर आप ये कह रहे हैं भारत के ना तो प्रधानमंत्री नहीं मानते, भारत के बेटे हैं ना, वो भारत के प्रधानमंत्री है ना, भारत के बेटे। आपके प्रधानमंत्री कौन है? मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। राहुल गांधी जी जो धर्म की राजनीति करेगा, जो धर्म की राजनीति करेगा, वो देश भारत की का चुनी नेता हुई नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकार, आपकी पार्टी ने हर जगह पर
प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। लड़े थे ना भाई चुनाव, देश की जनता ने दिखा दिया ना कि किसको प्रधानमंत्री चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। सारे के सारी स्थितियां खोलते इनके लिए प्रधानमंत्री हैं, ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं और हिंदू जगदीश शर्मा, आपसे कुछ बोलने की बात नहीं है। जब आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं मानते, हमें प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का चाहिए, हमें प्रधानमंत्री हर धर्म का चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं है। क्यों लग रहा है आपको हर धर्म के नहीं है? क्या हुआ ऐसा? आपको कर्नल सोफिया कुरैशी नजर नहीं आई? आपको कर्नल सोफिया कुरैशी नजर नहीं आई? बताइए, हिंदू मुसलमान कौन करता है हिंदू मुसलमान? आप करते हैं हिंदू मुसलमान। सुनिए मेरी बात, जब मुस्लिम एकजुट होते हैं तो आपकी जुबान में ताला लग जाता है, और जब हिंदुओं की एकजुटता की बात आती है तो हिंदू मुसलमान हो गया। तो उनके हो गए। अरे चुप रहिए आप। बिहार में चुनाव है, डॉक्टर विशाल मिश्रा, जब मुसलमानों की एकजुटता की बात आती है तब तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं मुस्लिम एकजुट हो जाए, अपनी बातों को सामने रखे। जहां हिंदुओं की एकजुटता की बात आई तब सब कुछ हिंदू मुसलमान हो जाता है। देश तोड़ने वालों को रहना पड़ेगा। डॉक्टर विशाल चुप, गोदी मीडिया को रहना पड़ेगा। अरे चलिए डॉक्टर विशाल, गोदी मीडिया को रहना पड़ेगा, मुझे नहीं। मैंने आपसे कहा मेरी ना आवाज कि ये तो पूरे देश के साथ है। मैंने आपसे अभी कहा था स्टार्टिंग में ही कि जरा इस संकीर्णता को तो देखिए। जैसे ही हिंदू शब्द आता है, एकता तो बाद में, तुरंत उसको एक सांप्रदायिक जो है रंग से देखा जाने लगता है। यही तो समझना है। इसी हिंदू और हिंदू को तो आपको समझना है। सभी मत पंथ संप्रदाय विचार को लेकर चलने वाला अगर दुनिया का एकमात्र विचार है तो वो हिंदुत्व का विचार है। इस चीज को आपको समझना होगा। इसमें विभेद कहाँ है? लेकिन नहीं, तो चूंकि जो संकीर्णता वाली सोच है वो सोच आपको समझने नहीं देती। ये संकीर्णता वाली सोच आपको समझने नहीं देती। क्या हुआ है? हिंदू समाज मुसलमान जहाँ हुआ वहाँ पाकिस्तान बन गया, तालिबान बन गया, बांग्लादेश बन गया। हिंदुओं को एकजुट होकर देखने दीजिए कि क्या बन जाता है, तो भारत को भी अच्छा स्वरूप देगा। आपको ये संकीर्णता ये समझने नहीं देती कि इवन जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते उनको भी साथ लेकर विजय राठी, क्योंकि वे भी हिंदू क्या बात कर रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री मानते हैं कि नहीं? आप भी बताइए दीजिए, आप सब लोग बताइए दीजिए भाई कि आप लोग मानते हैं कि नहीं? आपके लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है कि नहीं? विजय राठी, ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो इंडियन रिपब्लिक है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं। वो किसी के हिंदू के नहीं, किसी मुस्लिम के नहीं, किसी सिख के नहीं, किसी के नहीं, देश के हर नागरिक के 140 करोड़ जनता के हैं। और देश के। तो जब नागरिकों की बात होती है तो आप इसमें हिंदुओं की बात करते हैं तो हमें तो गुस्सा नहीं आता। लेकिन हम गुस्सा उस बात पर आपको तो गुस्सा आया जब आप विजय राठी, आपको तो गुस्सा आया जब मैंने बात की। किसी बातें करते। अरे मैडम मुझे बोलने तो दो, बोलो। मुझे अब सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ मेरा। मैं कह रहा हूं जब हमें गुस्सा जब आता है हिंदुओं की सब बात करो। अरे हिंदू एकता से आपत्ति किस बात की है? जरा इस पर प्रकाश डालेंगे। सवाल ये है हिंदू एकता से आपत्ति किस बात की है? इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। सुन लो पहले, अगर हम कहते हैं हिंदू मजबूत हो जाओ अच्छी बात है, लेकिन अगर मुस्लिम बोलने लगे मजबूत हो जाओ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है तो हिंदू मुस्लिम हो गया। फिर क्या मिर्ची लगती है इनको? उनको भी हक है मजबूत होने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने पूरा देश ट्रंप के कदमों में बेच दिया, कहा कि मुस्लिम मजबूत ना हो, मुस्लिम तो मजबूत है। मुस्लिम किसने आपको कहा? मुझे एक बात बताइए, आप जो इतना मुस्लिम करते हैं, आपका जो पाकिस्तान को लेकर प्रेम है वो झलकता है। अभी तक आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हिंदुओं का धर्म पूछकर गोली मारी गई तो हिंदुओं के साथ गलत हुआ, और इसलिए जरूरी है कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है। बहुत अच्छा बोला आपने श्वेता जी। मेरा तो पाकिस्तान प्रेम है। मैं तो भारत का प्रधानमंत्री हूँ, जाके नवाज शरीफ के घर खीर खाने गया था। मैं तो उसकी माँ से मिलने गया था। मैं तो उसके साथ गलबैया कर रहा था। मेरा तो नाम नरेंद्र मोदी है। मैं तो प्रधानमंत्री। तब तो आप बहुत खुश हुए थे उस समय, तो आप लोग बड़े खुश हुए थे। मेरी बात सुनिए, डिप्लोमेटिकली जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं बहुत सारे फैसले करने होते हैं। ठीक है, देश की शांति के लिए अभी सीज फायर भी हुआ है, लेकिन भारत ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है और इसमें हर देशवासी को साथ होना चाहिए। लेकिन आपका जो पाकिस्तान और मुसलमान प्रेम है वो निकल जाता है इस तरीके से जब हिंदुओं की बात आती है। अवधेश जी, पाकिस्तान प्रेम है तो आपको लगा नरेंद्र मोदी जी बैठे। मैं तो विजय हूँ। मैं खीर खाने नहीं गया हुआ, मैं तो यही बैठा हूँ खीर खाने। प्रधानमंत्री विजय राठी बोलने सर, मैं सुना आपको 2019 नहीं, विजय राठी जी तो हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। थोड़ा दूसरे के भी सुन ले तभी अच्छा रहेगा। विजय राठी देखिए, सुनिए,
मोहन भागवत जी ने जो कहा है, थोड़ा सुनिए ना। अरे भाई सुनिए, मोहन भागवत जी ने हिंदुओं के संगठित होने का विस्तार से जो बोला है, उसकी 2-3 पंक्ति मैं आपको सुना दे रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि हमें सद्गुणों और शक्ति दोनों के लिए पूजा करनी होगी, एकजुट, सज्जनों की रक्षा के लिए शक्ति, दुष्टों के विनाश के लिए शक्ति। विनाश का तो अरे भाई आप बोलने ही नहीं देंगे। जो दुष्ट है उनको बलपूर्वक खत्म करने के लिए शक्ति चाहिए, लेकिन हमको दुनिया पर वर्चस्व नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण, स्वस्थ और सशक्त जीवन दुनिया को हो। इसके लिए हिंदू समाज जी पर सुन लेते, कुछ कहना चाहते, क्या बोल रहे विजय राठी आप? 2 सेकंड, मैं अवधेश जी की तारीफ कर रहा हूँ। अवधेश जी 2 सेकंड सुन लो। अवधेश जी आप हमारे बड़े हो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं 7 साल हो गया आपको देखते हुए। अब सरकार की चाटुकारिता मत करो, आप प्रेरणा स्रोत है हमारे, अब मत करो, अब मत करो। यहाँ सरकार की तो बात ही नहीं हो रही है विजय राठी, बात हो रही है हिंदुओं की। हिंदुओं की बात होती है तो आप खुद से उसको अलग कर लेते हैं, सरकार का विरोध करने लगते हैं। एक बात, सरकार को आचार्य विक्रमादित्य बहुत देर से बोल रहे हैं। देखिए श्वेता जी, वास्तविक तौर पर समस्या क्या है कि जिनको एकता शब्द से ही नफरत बार बार बोलने, है, जिनके परिवार में एक नहीं, जिनका घर एक नहीं, जिनके भाई एक नहीं, जिनके बाप बेटा एक नहीं, तो उनके साथ समस्या होगी। इनके साथ में समस्या खुद हो गई कि इनका घर एक नहीं है, तो इनको एकता शब्द जहां आता है तो गाली लगती है कि भाई एकता। अरे भैया, एक रहोगे तो एक नेक रहोगे, इसमें दिक्कत क्या है? बटोगे तो कटोगे, ये पुराना सिद्धांत है, तो ये सिखाते रहेंगे। आप तो बढ़ चुके और आपकी स्थिति खराब हो चुकी। आपको तो घर वाले नहीं पूछ रहे, आपके घर वाले नहीं पूछ रहे। आप लोगों की स्थिति ऐसी थी, आपके नेताजी ने अपने पिताजी को बाहर निकाल के रख दिया था। तो एकता, हमें पता है कि आपको एकता जवाब है, क्यों दिक्कत है हिंदू एकता से? जगदीश शर्मा, क्यों दिक्कत है हिंदू एकता से? इन्होंने कहा हमें घर वाले। ठीक है विजय राठी। जगदीश शर्मा, मुझे दिक्कत इतनी सी है कि लोग झूठ, ये हिंदू एकता के नाम पे राजनीति करते हैं और यही बंटवाते, यही कटवाते हैं। हिंदू सरकार, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृहमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, फिर भी हिंदू मर रहा है। ये बचा नहीं पा रहे हैं, ये बचा नहीं पा रहे। मुझे ये आपत्ति है, हिंदुओं ने मुझे आपत्ति है, दिखावा करते हैं, यही कटवाते हैं। पुलवामा में हिंदू जवान मरा, आज पहलगांव में हिंदू मरे, सरकार चुप बैठी है। 4 इनको आतंकवादी मिले, पकड़ नहीं पाए। जाति बाहुबली प्रधानमंत्री देश में फैसले करता, ये आपत्ति है मुझे। तो किताब झूठ बोलते हैं हिंदू के नाम पर, ये जाति राजनीति करते हैं हिंदू के नाम पर, जाति ऐसा करो, तो आपकी समस्या वहां से आ रही है। आपका दुखती रंग यही है कि बात की राजनीति करिए। आपके यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों ने बात करी, पहलगांव में हिंदू कट रहा है, एमवाई समीकरण चल रहे थे और आप पिछड़ा अगला जो जोड़कर चल रहे थे, आपको पता चल गया इस देश में बांटने की राजनीति है। तो आपको एकता के नाम पर आपको जो लगे हुए हैं, ठीक है मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं पर हमला हुआ, मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं पर हमला हुआ, पहलगाम में जब हिंदुओं का धर्म पूछकर गोली मारी गई, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म हुए, पाकिस्तान में हिंदू बेटियों पर लगातार जुल्म होते रहते हैं। अगर ऐसे मामलों को देख करके ये कहा जाए कि हिंदू एकजुट हो जाएं, इसमें इस बात को लेकर बुरा मानने वाली क्या बात है कि हिंदू एकजुट हो गया तो मुस्लिमों को दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं। इसका कहीं से ताल्लुक मुसलमानों से तो है ही नहीं, फिर क्यों लगता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है? मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख है, प्रेसिडेंट है, सरसंचालक जो कहते हैं वो है। और आरएसएस के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस के एक्स डीआईजी ने बहुत बेहतरीन किताब लिखी है, जो किताब ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलती है। वो अगर किताब पढ़ लेंगे या किताब का शीर्षक ही पढ़ लेंगे तो मोहन भागवत जी ने ये क्यों स्टेटमेंट दिया वो समझ में आ जाएगा। अच्छा। वो किताब का नाम है जो महाराष्ट्र पुलिस के डीआईजी ने लिखी है, एक्स डीआईजी ने, उसका नाम है आरएसएस, भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? मैं कोई किताब लिख दूं और मेरा क्या वो सच हो जाएगा? वो संविधान बन जाएगा? आप कोई किताब लिखते तो संविधान बन जाएगा? डीआईजी नहीं है ना मैडम। डॉक्टर विशाल जवाब दे। सवाल मेरा कुछ और था, आप आरएसएस पे आ गए। हिंदू एकता, सुनिए मेरी बात, यही दिक्कत है ना कि हिंदुओं की एकता की बात होती है। वापस लीजिए, ये स्टेटमेंट वापस लीजिए, किताब लिख ये स्टेटमेंट वापस लीजिए। उन्होंने किताब का नाम बताया है। नहीं, ये स्टेटमेंट डॉक्टर विशाल, उन्होंने किताब का नाम बताया है, स्टेटमेंट नहीं दिया, किताब का नाम बताया। आप कुछ भी बोल देंगे टीवी डिबेट पे आके। नहीं, ये नहीं चलेगा जुबैर जी। मैं कोई किताब लिख दूं, उसका शीर्षक कुछ दे दूं आपके अगेंस्ट, जुबैर के बारे में कुछ लिख दूं, तो वो सच नहीं हो जाएगा ना। आप किसी और की किताब का कोई एग्जाम्पल मत दीजिए। आप मुझे बताइए हिंदुओं की एकता से मुसलमान खतरे में कैसे पड़ जाएगा?
और वो किताब ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलती है, जुबैर जी, अवेलेबल है किताब इंडिया में। बहुत सारी दुनिया में है, हम लाइब्रेरी नहीं खोल रहे यहाँ पर। बोल रहे हैं ये घृणा और ये नफरत और देश विभाजन की बात कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है, उसमें डिबेट पर विषय पर बात होनी चाहिए। आरएसएस पर किताब लिख दिया गया था, तो मुंबई के हमले में आरएसएस का हाथ बता दिया गया था, तो अजमल कसाब को फांसी गलत दे दी। अरे लोग अपनी सोच के हिसाब से किताबें लिख देते हैं, तो क्या फिर- सच हो फिर तो- जाती है? पुलिस के डीआईजी ने नहीं, लिखी है सवाल किताब। है, अरे जुबैर जी, मैं आपको किताब लिख दूं, मैं भी पत्रकार हूं, तो सही हो जाएगा क्या? पुलिस ने उमेश लिखी हुई को किताब नहीं है। उमेश कॉल है कि केवल इसलिए कि उसने एक फेसबुक लिख दिया, उसकी गला काट के हत्या कर दी गई। एक कन्हैयालाल दर्जी की हत्या की गई, उस पर वीडियो जारी किया गया। आपको पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया है। उसके पहले 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं को मस्जिदों से ऐलान कर कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, वहां से सिखों को मजबूर किया गया। लेकिन अब बात ही इस पर मत कुछ करो नहीं कहीं बोलेंगे, इस पे हिंदू विजय सबसे, राठी कुछ नहीं पाकिस्तान बोलेंगे, से, अफगानिस्तान जुबैर कुछ से नहीं बोलेंगे, हिंदू जगदीश सिख शर्मा सबको कुछ नहीं निकलने या बोलेंगे। धर्म बदलने इस के पर लिए कुछ मजबूर नहीं किया गया। बोलेंगे। ये तो अजीब स्थिति बोलिए है। जुबैर, लेकिन इस हिंदू पर पर कुछ बोल कुछ दीजिए बोला ही जुबैर। नहीं जाए। उसी पे नहीं उसी जुबैर, पे एक बोल बात रहा का था जवाब मैं। दे। 1 जनवरी से लेकर 25 मई तक क्या कहीं प्लान वे में मुसलमानों पर एक अटैक भारत में हुआ है तो बताएं, और 1 जनवरी से 25 मई तक हिंदुओं पर कितने हमले हुए हैं ये सामने है देश के। इसीलिए मैंने उस किताब को कोट किया। उसके अंदर आरएसएस किस तरीके से 17 बॉम्ब ब्लास्ट में जुबैर संलिप्त है। जी, बेकार उसके की बातें कोर्ट मत रेफरेंसेस कीजिए। है। हम किसी किताब पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे यहाँ आरएसएस पर। 17 बम शर्म सुनिए मेरी आनी बात। चाहिए जुबैर। बेकार की बातें आप मत कीजिए जुबैर जी। टेलीविजन पर बैठ रहे हैं, मुद्दे- आरएसएस आपने बम किताब ब्लास्ट का क्या करती यहाँ है। पर प्रमोशन नहीं तो करने के लिए आए हुए हैं? वो चीज जो है मान्य हो जाएगी। सवाल क्या जानते हैं आप? 10 साल की यूपीए सरकार जगदीश क्यों शर्मा- नहीं बैन कर दिया आरएसएस? जगदीश शर्मा अवधेश जी ने इतनी कई बड़ी बातें आपत्तिजनक कही। बात बोल जगदीश रहे हैं शर्मा अवधेश जी ने कि कई बड़ी दुनिया बातें भर में कही। संगठन काम नहीं कर रहा है, जानते हैं 100 तो मत वर्ष टिप्पणी उसका हो करिए। चुका है। जगदीश शर्मा अवधेश जी ने कई 100 बड़ी से बातें ज्यादा कही, कई बड़े देशों में एग्जाम्पल दिए आरएसएस हिंदुओं पर का हमलों के। अवधेश जी कन्हैया की बात संगठन हो गया। करी, कमलेश जी की उसके बात करी। प्रधानमंत्री, आपने राष्ट्रपति, कभी इन मामलों के बारे में नहीं सोचा? मुख्यमंत्री हैं। कभी आपको मन में नहीं आता कि हिंदुओं पर इस आतंकवादी तरीके से जब संगठन अटैक्स बता रहे किए हैं। गए यही तो कह रहा तो हूं हिंदुओं का मैडम। एकजुट होना जरूरी है? श्वेता मैडम सुनो, बोलो श्वेता बोलिए मैडम बोलिए सुनो। जगदीश जी। मैं अवधेश जी की बात का समर्थन करता हूं। मैं अच्छी समर्थन बात। करता हूं, इन्होंने वाकई घटना सच्ची बताई है। तो बहुमुखी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों एक्शन नहीं लिया? ये भी राहुल गांधी एक्शन लेगा क्या? सरकार में इनकी सरकार है, इनके लोगों की सरकार है, फिर भी अवधेश जी बता रहे हैं जगदीश शर्मा बोल रहे हैं ना कि भाई हिंदुओं को एकजुट करने मोहन भागवत का समर्थन करिए ना कि हिंदू एकजुट हो। क्यों हुआ हिंदू एकजुट हो, कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये साहस के साथ तो बोलिए कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ वो हिंदुओं के साथ हुआ, एक बार बोलिए तो। हिंदुओं पर अत्याचार, और ये हिंदुओं की बात करते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, गृह मंत्री से आप पूछो। पूछने कहाँ दे रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन हिंदुओं सिंदूर पर में कुछ चुन हुआ चुन ही कर नहीं आतंकी है। ठिकानों को- हिंदुओं को संगठित होना ही नहीं चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर किया गया ना पहलगाम के 14 बदले। साल में इतने हिंदू मारे गए, कैसे कैसे मारे गए, वो कोई बदला नहीं था। वो भी धोखा कर दिया देश के साथ, और सिंदूर जुड़वा दे जाकर वहां सेना। पता है दिक्कत क्या है विजय राठी, जगदीश शर्मा, कि आप मोदी सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। आप मोदी सरकार का विरोध के नाम पर ना देश के खिलाफ बातें करने लगते हैं। ये बहुत बुरा है जुबैर जी, आपके लिए भी यही कहूंगी। सरकार का विरोध कीजिए, आपका राइट है, मगर देश विरोधी बातें मत कीजिए। हमारे पुराने मित्र क्यों लेना होता है? दिल्ली के ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य कुछ कहना चाह रहे, फटाफट से सर, वक्त कम है। वास्तविक एक तौर पर एक समस्या टिप्पणी ये है आप कि ये देश, ये मोदी का विरोध करते करते देश विरोधियों के साथ खड़े जाते हैं। अभी जुबैर मेनन यहाँ खड़े हैं, इनके एक भाई थे टाइगर मेनन। अरे मोदी का कौन थे भाई साहब वो? कर रहा है। जुबैर जवाब कौन थे दें, वो? जुबैर जवाब कौन दें, थे वो कौन था टाइगर टाइगर मैन? मैन? वो मेरे कौन भाई टाइगर उसी मैन? तरीके से है जैसे नरेंद्र मोदी के भाई नीरव मोदी है। विरोध में अरे टाइगर मैन, अरे वाह, टाइगर मैन कौन था बताओ ना, टाइगर मैन कौन था? उतने ही मेरे भाई है जितने देशभक्त था, बिजनेसमैन था, आतंकवादी था। क्या खड़े हो? टाइगर मैन कौन था? चोरी करना बंद कर दो, चोरी होश करना तो बंद टाइगर कर मैन दो। आतंकवादी था। मोहम्मद ठीक है नासिर विजय नाम राठी, था। फटाफट से आप एक टिप्पणी दें। विजय राठी खत्म। देखिए एक आजकल ये टैगलाइन चल पड़ी, ऐसे भाषा की मर्यादा रखिए, ऐसी बातें मत करें विजय राठी। मोदी का विरोध करते करते कि आप देश का विरोध करने लगे, ये आजकल सब बोलते हैं। हमें एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खुद को देश समझ रही अरे है। विजय राठी, मुझे एक बात बताइए ना, जिन मामलों का जिक्र अवधेश जी ने किया, जिन मामलों का जिक्र अवधेश जी ने किया,
जब कन्हैया का गला काटा गया, सरकार के साथ है, सरकार हिंदू के एकजुट साथ हो है, जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी आपको? पहले दिन से बोल रहे हैं सरकार के जाति और धर्म के नाम पर जो आप वोट मांगते हैं उसमें दिक्कत आ जाएगी। जब डर करके देश को ट्रंप के नहीं, बहुत विडम्बना की बात है। विडम्बना की बात है कि ऐसे लोग जो कि जब भी देश में हिंदू शब्द ही आता है, हिंदू एकजुटता की बात होती है तो इनको मिर्ची लगने लगती है और हर बात इनको सांप्रदायिकता से जुड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि इनको डर इस बात का है कि अगर हिंदू एकजुट हुआ तो फिर इनकी वोट बैंक की सियासत खतरे में पड़ जाएगी। जो जातियों के नाम पर बंटवारा करके वोट मांगते हैं उस पर दिक्कत आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने